राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के पचोर में नेवज नदी के स्टाप डैम में 22 साल की लड़की का शव मिला। शव मिलने के बाद खूब हंगामा हुआ। उसकी मौत कैसे हुई? क्या वाकई में ये लव जिहाद का मामला था? क्या वाकई में उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था? क्या वाकई में उसकी हत्या हुई थी? इन तमाम सारे सवालों का जवाब पुलिस ने दे दिया है कि ये हत्या नहीं की गई थी, ये आत्महत्या थी। लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाया किसने, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और यदि आत्महत्या के लिए उकसाया गया है तो वो भी एक तरह की हत्या है। और दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि उस 22 साल की लड़की को 4 मुस्लिम युवकों ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, ये जो लगातार पचोर में जो चर्चाएं चल रही है, लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब आज की इस स्टोरी में मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, उन 4 युवकों ने दबाव किस तरीके से बनाया, उन 4 युवकों ने किस तरीके से उस 22 साल की लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, किस तरीके से उन 4 मुस्लिम युवकों ने सारी हदें पार कर दी और उस लड़की को नदी में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। और पुलिस ने इन चारों पर केस दर्ज किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक अभी फरार है, लेकिन राजगढ़ जिले की पुलिस उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। और आत्महत्या करने के लिए उकसाने की धारा इन चारों पर लगी है। उकसाया कैसे गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, कल जो है पूरे पचोर में सन्नाटा रहा। कल महाअष्टमी थी। महाअष्टमी के दिन माता के पांडालों में ना तो किसी भी प्रकार का कोई डीजे बजा और ना ही पचोर की बेटियां पांडालों में गरबा खेलने के लिए गई। आप समझ सकते हैं कि राजगढ़ जिले के पचोर में महाअष्टमी के त्योहार पर कितना सन्नाटा छाया रहा होगा। वो बेटियां जो गरबा खेलने के लिए नहीं गई, वो हिंदू संगठन, वो समितियां जिन्होंने माता के पांडालों में डीजे नहीं बजाया, जो हिंदू भाई, जो हिंदू संगठन आप लोगों को बार बार समझाने के लिए आते हैं कि आप लोग मोहब्बत करो तो आधार कार्ड पहले देख लिया करो। वो क्या समझाने के लिए आते हैं आपको? भाई, उनको क्या पड़ी है कि वो आपको समझाए? लेकिन वो आपको समझाते हैं। वो आपको इसलिए समझाते हैं मेरी बहनों, क्योंकि हर हिंदू संगठन में वो भगवा छापी लपेटा हुआ जो भाई है, वो आपको अपनी बहन मानता है, अपनी बहन। इसलिए वो आपको समझाइश देता है कि आप मोहब्बत करने से पहले आधार कार्ड देख लिया करो। कल ये जो पचोर की घटना है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और जितने लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन है कि ये इस वीडियो को अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी मातृशक्ति को जरूर दिखाना कि पचोर में इस तरीके की घटना हुई है कि उस पचोर की 22 साल की लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। एक अभी फरार है, लेकिन उसको भी जल्द गिरफ्तार करेगी पुलिस। और यह मजबूर कैसे किया गया, अब उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इन चारों के नाम बताना चाहूंगा आपको। अरशद, मोहिन और अकील, ये जो 3 युवक हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आशिक पिता नसरुद्दीन अभी फरार है, लेकिन पुलिस उसे भी जल्द पकड़ लेगी। हमें पूरा भरोसा है राजगढ़ जिले की पुलिस पर। और जो मुख्य आरोपी है, वन विभाग की टीम ने मुख्य आरोपी के पिता की आरा मशीन कारखाने को सील कर दिया है, राजगढ़ जिले की पुलिस ने। और दोस्तों, ये जो दबाव बनाया जा रहा था, इसमें जो मुख्य आरोपी था दबाव बनाने में, उसका नाम था अरशद। अरशद की शादी हुई 25 सितंबर को। 27 सितंबर को लड़की ने आत्महत्या कर ली। और अरशद की शादी होने के बाद अरशद उस युवती पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। आप समझ सकते हैं किस तरीके की घिनौनी और विकृत मानसिकता का यह आदमी था कि इसकी शादी हो गई थी 25 सितंबर को, उसके बाद भी ये उस युवती पर, वो युवती भी शादीशुदा युवती थी,
उसकी शादी देवास में हो रखी थी पहले से, देवास में उसकी शादी हो रखी थी उस युवती की जिसने आत्महत्या की है। लेकिन ये जो अरशद है ये उस पर इतना ज्यादा दबाव बना रहा था, इतना ज्यादा दबाव बना रहा था। और केवल अरशद ही नहीं, अरशद के साथ ये जो 3 लोग हैं ये अरशद का साथ दे रहे थे और उस युवती को ये लोग भी मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे शादी का दबाव बना करके। युवती पूरी तरीके से घबरा गई होगी, मानसिक तौर पर पूरी तरीके से प्रताड़ित हो गई और नतीजा यह हुआ कि इन चारों के दबाव में उस युवती ने आत्महत्या कर ली। अब इन चारों के दबाव में आत्महत्या की है तो यह बिल्कुल साफ है कि आत्महत्या का दबाव डालने वाला भी उतना दोषी होता है जितना हत्या का आरोपी होता है। तो एक तरीके से मानसिक तौर पर उस युवती की ये चारों मिलकर के हत्या कर चुके थे और शारीरिक तौर पर युवती ने 27 तारीख को नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। अब इसमें 3 मुख्य सवाल है दोस्तों, इन 3 मुख्य सवालों के जवाब पुलिस को मिलेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला ये कि घर से जब युवती निकली तो नदी तक पहुंची, घर से नदी तक पहुंचने में क्या अरशद और उस युवती की मुलाकात हुई थी? अगर हुई थी तो पुलिस को इस पहलू पर जांच करना चाहिए। दूसरा सवाल यह कि 25 सितंबर को अरशद की शादी हुई और 27 को आत्महत्या कर ली। इस बीच में क्या युवती और अरशद की किसी भी प्रकार की कोई मुलाकात या बातचीत हुई थी? अगर हुई थी तो इसकी जांच पुलिस को करना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जो युवती है उसका मोबाइल अभी तक मिला नहीं है। वो मोबाइल यदि मिल जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। युवती का मोबाइल अभी मिला नहीं है, कहां पर किस तरीके से किससे संपर्क में थी वो मोबाइल की हिस्ट्री से पता चल जाएगा। और पुलिस इन पहलुओं पर जांच भी कर रही होगी, पुलिस बेहतर तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये पचोर की घटना हम सबको क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि बहनों, मोहब्बत करना लेकिन आधार कार्ड देखकर। ये सिखाती है कि एक वो युवक जिसकी 25 सितंबर को शादी हुई, उसके बाद वो उस युवती पर शादी का दबाव डाल रहा था अपने 3 दोस्तों के साथ, 3 रिश्तेदारों के साथ मिलकर के, 3 साथियों के साथ मिलकर के मानसिक तौर पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया कि लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी। आप सोचिए कि राजगढ़ जिले की पचोर की ये जो घटना है, क्या हमारी मातृ बहनों को, हमारी मातृशक्ति को सीख नहीं देती है? हमारी अपनी बहनें जिन तक हमें ये वीडियो पहुंचाना है, हमें पचोर की घटना का पूरा विवरण उन्हें देना है, सही ढंग से उन्हें समझाना है और जागृत करना है हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को। और ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।